दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और आपके साथ हाजिर हूं मैं निशा। दर्शकों, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। आज हम बात करेंगे कि दिशा धाम क्या है, अध्यात्म की ओर किस तरह से बढ़ा जाए। गुरु माँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपको देखा और इसीलिए आपका स्वागत तहे दिल से करना चाहूँगी, क्योंकि एक बार फिर से आपको टीवी चैनल पर देखा जा रहा है। हालांकि यूट्यूब पर आपको लगातार देखते रहते हैं, लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक बार फिर से आप यहाँ पर हाजिर हैं, लोगों को आपका ज्ञान सुनने को मिलेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इसी के साथ आज का अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे होगा कि दिशा धाम क्या है? दिशा धाम एक संस्था है जहां आध्यात्मिक कोर्स कराए जाते हैं और अध्यात्म में चलने के मार्ग अग्रसर किए जाते हैं। जैसा अध्यात्म क्या है, वैकल्पिक चिकित्सा क्या है। लोगों के मन में ये शब्द सुन के जिज्ञासा होती है कि वैकल्पिक क्या है। तो वैकल्पिक का मतलब है जो विज्ञान से परे होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जो सूक्ष्म है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम सांस ले रहे हैं, श्वास हम लेते हैं, सबको पता हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि श्वास कैसे चल रहा है। यानी हमारे डिवाइन में, हमारे यूनिवर्स में जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो हमें कैसे किस प्रकार हील करती हैं। हमारे चेतना के स्तर पर जाके हमारे भाव को, हमारे भाव के स्तर तक जब हम जाते हैं, तो जो भाव होता है हमारे डिवाइन से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो डिवाइन की एनर्जी और हमारे भाव जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हम स्वतः ही ठीक होने लग जाते हैं। अब इसके लिए प्रोसेस क्या क्या होते हैं? इसके लिए प्रोसेस हमारे पास बहुत है, विकल्प बहुत हैं आपके पास। अब सभी प्रकार के जीव हैं, अब सभी प्रकार के मनुष्य, सबका जो है मार्ग अलग अलग है, सबका जागृति अलग अलग तरीके से होती है, सबकी जिज्ञासाएं अलग अलग है, सबके रोग अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबके जाति धर्म खान पान के हिसाब से सबका जो खान पान है वो जाति और धर्म के अनुसार है। अब उनके अनुसार जो हमारे शरीर में रोग होते हैं या जो डिवाइन में सूक्ष्म एनर्जी है, उनसे हमें क्या नेगेटिव एनर्जी का हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है और हम कैसे ठीक होते हैं, इन सब की जानकारियाँ जो है हमारे दिशा धाम में कराई जाती हैं। और इससे स्वतः ठीक होने का मार्ग मैं बताती हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं अध्यात्म की। यदि हम अध्यात्म में जा रहे हैं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने अंतर का अध्ययन करना, यानी कि हम अंदर क्या हैं, मैं कौन हूँ। अपने शरीर के अंदर जो हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जैसे हम बात करते हैं ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, और शरीर में 7 चक्र। अब ये 7 चक्र और 3 नाड़ियों पर ही सारी शक्तियाँ हैं। इनको जागृत करके कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं और यूनिवर्स से फिर हमारी शक्तियों को कैसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता वो सब हमारे शरीर में हैं। अब उनको जानने के लिए या उनकी शक्तियों को अर्जित करने के लिए हमें किस प्रकार का मंत्र करना है, किस प्रकार की साधना करनी है, किस प्रकार की हमें मुद्रा में बैठना है, इस प्रकार का ज्ञान जो है अध्यात्म के लिए हमारी संस्था द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर इच्छा होती है कि मैं भी शक्तियों को गेन करूं, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? नहीं। अभ्यास बहुत करते हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाते हैं, बहुत सारे जो है कोर्सेज भी सीखते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैं देख रही हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं यूट्यूब पे भी अपना बहुत बार बताती हूँ कि लोग भ्रमित भी बहुत करते हैं। लेकिन भ्रमित से बचने के लिए हमारे अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी हमारे अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए कि हम समझ सके कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो इस प्रकार का ज्ञान भी हमारी संस्था में दिया जाता है। अब इनको इस ज्ञान के लिए बना क्या है? जैसे अभी आपने बात की कोर्सेज के विषय में, तो जो वैकल्पिक चिकित्सा कोर्स हैं उनमें सबसे पहले तो हमारा जो मुद्रा विज्ञान है वो हमारे शरीर के संगठन के लिए और अध्यात्म की सीढ़ी पर चलने के लिए पहला सोपान है। जो पहला सोपान अगर आपने कर लिया तो आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप स्वयं भी रुकना चाहेंगे तो स्वयं से भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि अंदर जो आपकी जागृति हो गई है, अंदर जो आपके जिज्ञासा इस मुद्रा विज्ञान से उत्पन्न हो गई है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ना, जब हमें किसी चीज़ का चस्का हो जाता है, कोई चीज़ जैसे हम खाने भी लग जाते हैं, अगर एक स्वाद हमें बहुत अच्छा लग गया तो हम बार बार उसी चीज़ को मांगते हैं। ऐसे ही यदि आपको मुद्रा विज्ञान से अध्यात्म का चस्का लग गया तो
तो आप इस चस्के को कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसकी जिज्ञासा ये आखिर आया कहाँ से, इससे और क्या क्या हो सकता है, ये जानने की इच्छा आपके मन में बार बार उत्पन्न होती रहेगी और आप बार बार कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसके लिए भी मैं बताऊंगी कि अगर बार बार ऐसी इच्छा होती है तो आपको आगे क्या करना है, हमारी संस्था द्वारा क्या कराया जाता है और कैसे कराया जाता है। दूसरा, अगर आप हीलिंग की बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम मैं लामा फेरा को लूँगी। लामा फेरा एक ऐसी थेरेपी है जो भगवान बुद्ध ने बनाई थी, जो भगवान बुद्ध से चली आ रही है, उन्हीं के समय से आ रही है। क्योंकि भगवान बुद्ध की कथा है, यहाँ अभी हम अपनी संस्था के विषय में बता रहे हैं। जब लामा फेरा पर हमारी इस जो चर्चा होगी, जब विशेषकर हमारी लामा फेरा पर ही चर्चा होगी, तो हम उस कथा की चर्चा करेंगे। आखिर लामा फेरा कैसे बना और हमारे सद्गुरुदेव सत्यानंद जी ने इसको कैसे जो है जन कल्याण के लिए फिर से इसकी उत्पत्ति की। और आज अगर यहाँ बैठी हूँ, आपके समक्ष हूँ, कोई ज्ञान दे रही हूँ, तो अपने गुरुदेव की कृपा से ही हूँ। उन्होंने ही मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान सिखाए जिनका मैंने कभी सुना भी नहीं था। हाँ, शास्त्रों का ज्ञान था, रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी और बहुत सारी कथाएं पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, लेकिन इस तरह का ज्ञान मैंने कभी नहीं जाना था, ना ही कभी देखा था। मुझे तो यहाँ तक कि गुरु शब्द भी नहीं मालूम था, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आध्यात्मिक थी। लेकिन जब तक मुझे गुरु नहीं मिले तब तक गुरु शब्द का भी अर्थ नहीं मालूम पड़ा। गुरु शब्द का भी अर्थ मुझे जब ही मालूम पड़ा जब मेरे गुरु ने मुझे उस स्तर तक पहुंचाया। हाँ, गुरु होते क्या हैं, गुरु जो है कैसे दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, कैसे सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं। देखिए, शक्तियाँ सबके अंदर होती हैं, जन्म से ही होती हैं। अब कुछ तो होते हैं कि जो अगर किसी के संस्कार तीव्र है, उन्होंने बहुत पिछले जन्म में साधनाएं की हैं, तो इस जन्म में थोड़े ही समय में जागृत हो जाती हैं, अपने आप भी हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूर्व जन्म की बातें करते हैं, या उनके जो कुछ भी वो मुंह से बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनका ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में परमात्मा का स्वरूप हमारे घर में जन्म लिया है। जब हमें अंतर का ज्ञान हो जाएगा, हमारी दूरदृष्टि जो है जागृत हो जाती है, तो हम स्वतः ही अपने बारे में जान लेते हैं, हमें भटकना नहीं पड़ता। अब जैसे लामा फेरा की अगर मैं बात करूं, तो लामा फेरा एक ऐसी थेरेपी है जिसमें जो है आप 2 दिन की वर्कशॉप में ही, यानी 2 दिन की क्लास में आप स्वयं से सक्षम हो जाते हैं अपना और दूसरों का उपचार करने के लिए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। शाल्विक की अगर हम बात करें तो शाल्विक मंत्र रहस्य भी जो है एस्ट्रोलॉजी की तरह, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपका होरोस्कोप बनाता है जन्म कुंडली में नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार, ऐसे ही शाल्विक मंत्र में भी आपसे नाम पूछा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, आपका टाइम पूछा जाता है। लेकिन यहाँ होरोस्कोप चेंज हो जाता है और यहाँ अपने जीवन की समस्याओं को जानने के लिए यहाँ हमारे पास 300 प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब उन 300 प्रतीक चिन्ह में ही हमारी समस्याएं निहित हैं। उन 300 प्रतीक चिन्हों में से 9 सिंबल्स हमारी समस्याएं जो हमारे जीवन की होती हैं बिल्कुल सटीक निकल के आती हैं। फिर उसको हम मृत्युंजय मंत्र के द्वारा हील करते हैं, क्योंकि ये जो शाल्विक मंत्र रहस्य है ये भगवान शिव की ही देन है। और महादेव की कृपा से महामृत्युंजय मंत्र से हमें जीवन दान और जीवन में जो हम जितनी भी हमारे जीवन की समस्याएं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, जो हमारी एस्पेक्ट हैं, वो सब पूरी होती हैं। तो कोई भी आप हीलिंग प्रोसेस देखें या कोई भी अध्यात्म का मार्ग देखें, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीवन में काम ना आए, कि जिससे हमारा जीवन ना सुधरे। ऐसे बहुत सारे मैं वृत्तांत आपको आगे बताती रहूँगी, आप देखते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि ये जो विषय है ना इतना गहरा है कि इसमें जितना आप डूबोगे उतना ही खजाना इसमें से लेकर आओगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया अभी यहाँ पर दिशा धाम के बारे में भी बताया और साथ ही साथ कोर्स के बारे में भी आपने जानकारी दी है, अध्यात्म की ओर किस तरह से बढ़ा जाए ये भी आप बताएं। देखिए, ये तो हुआ था हमारा वैकल्पिक चिकित्सा के लिए। अब मैं बात करती हूँ अध्यात्म के लिए। तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए, जैसा भी मैंने बताया, सबसे पहला विकल्प हमारा है मुद्रा विज्ञान। फिर इसके बाद जब हम मुद्रा विज्ञान में आ जाते हैं, तो मुद्रा विज्ञान के बाद जो हमारे अंदर समाधि की अवस्था तक जाने की स्थिति बन जाती है, तभी हम आगे कुंडलिनी जागरण की तरफ अग्रसर होते हैं।
जब कुंडली जागरण हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हम सिद्धियों की तरफ जाते हैं। सिद्धियां क्या है? सिद्धियां, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान की भैरव की सिद्धि कर ली तो भैरव हमारे साथ है, काली की सिद्धि कर ली काली हमारे साथ है, लेकिन ऐसा ये सब हमारी मान्यताएं हैं। होता यह है कि जो भी कोई हम मंत्र अध्यात्म के मार्ग में जपते हैं या उस तरह की प्रतिमा को हम सामने रखते हैं तो हमारे शरीर की वो एनर्जी एक्टिव होती है और वही तरंगे जब बाहर निकलती हैं तो उससे उस प्रकार की शक्ति का हमारा कार्य होता है। में ये कहा जाता है अध्यात्म, यानी हमने जब अंदर से अध्ययन किया, अंदर से अपने आप को जाना, तो अब जानने के लिए हमारे पास एक खास मंत्र होना चाहिए कि जिस देवी या देवता को हम जानना चाहते हैं या जिसकी शक्ति को हम गेन करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कोई मंत्र है, या मंत्र के साथ साथ एक गुरु की दीक्षा भी होती है। अब यहाँ गुरु की दीक्षा इसलिए आवश्यक है कि जब आप मंत्र जपते हैं तो आपकी एनर्जी जो है ऊर्जान्वित होती है, एक्टिव होती है। तो जब एक्टिव होती है तो कहीं गलत डायरेक्शन में ना चली जाए तो गुरु उसके ऊपर ध्यान रखता है और उस एनर्जी को आपके शरीर में स्थापित कर देता है जिसके लिए आप मंत्र जप रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर क्षेत्र में अध्यात्म के हर मार्ग पर जो है हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के किया हुआ कार्य हमारा कभी फलित नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक बार हिमाचल में शिविर लगाया था, तो वह एक बुजुर्ग थे जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी थी। उनको अध्यात्म का जो है बहुत जिज्ञासा थी, वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, लेकिन कभी गुरु नहीं बनाए थे। अब गुरु नहीं बनाए, अपने आप अब जो अंदर से उनके भाव हैं, जो वो आध्यात्मिकता उनके अंदर जागृत हुई, उससे उनका जो मैंने अभी बताया कि जो समर्पण भाव था वो बहुत एकाग्र हो गया। उसके कारण वह एक अवस्था में बैठे रहे और जब वो बिना गुरु के बैठे तो उनकी एनर्जी जो है गलत डायरेक्शन में चली गई। गलत डायरेक्शन में जाने के कारण उनके ब्रेन में जो है प्रॉब्लम हो गई। अब वो काफ़ी साल तक ना तो अपना बिजनेस संभाल पाते थे, ना अपने परिवार को देख पाते थे, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी काफ़ी परेशान हो गए। अब जब हमारा देखा कि हमने हिमाचल में शिविर लगाया है तो वो वहाँ उनको लेकर आए और जैसे ही उन्होंने हमारा शिविर अटेंड किया तो 3 दिन में जो उनकी गलत डायरेक्शन में गई हुई एनर्जी थी उसको ठीक कर दिया। अब वो जब वापस लौटे हैं तो बड़े प्रसन्नचित्त थे। उन्होंने जाके अपना व्यापार भी संभाला। अब जब आए थे तो उनको कोई छोड़ने आए थे, लेकिन जब गए हैं तो वो अकेले गए हैं और बहुत प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी सेट हो गई। जैसे एनर्जी सेट हुई तो उनकी प्रॉब्लम्स जाती रही। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं हमें कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ जो है एनर्जी का गलत डायरेक्शन में जाना ही हमारी प्रॉब्लम को क्रिएट करना है। अगर गुरु के पास पहुंचे हो और गुरु ने आपकी समस्या को समझ लिया तो वो उसी तरीके से, उसी मार्गदर्शन से आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, चाहे जीवन में आने वाली कोई समस्या है या शारीरिक कष्ट है। गुरु को पीछे तक के कारण पता है कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक हम समस्या को जानेंगे कैसे, चाहे वो शारीरिक है, चाहे हमारे ऐहिक सुख की है, चाहे अध्यात्म की है। तो जानने के लिए हमारे पास गुरु की आवश्यकता है। अभी हमारा जो ये एपिसोड है यहाँ हमारा बहुत कुछ हो गया है, कोर्सेज भी आ गए हैं, गुरु भी आ गया है, लेकिन अगली बार से हम जब भी करेंगे तो एक एक टॉपिक को आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि गुरु का क्या महत्व है, कोर्सेज का क्या महत्व है यहाँ, और अध्यात्म में अगर हमने चलना है तो उससे हमें क्या प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के गुरुओं की श्रेणी है और 3 प्रकार के ही हमारे मार्ग आते हैं। एक होता है आनंद मार्ग, एक होता है ज्ञान मार्ग, तीसरा होता है सत्य मार्ग। आनंद मार्ग में आप जब आपके अंदर, जैसे आप भजन कीर्तन सुनते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपको कोई भी ऐसी तरंग वो आपको आनंदित कर देती है और आपका वहाँ ध्यान लग जाता है, मन बहुत प्रसन्न होता है। तो ये हुआ आनंद मार्ग। अब जब आनंद की उत्पत्ति आपके अंदर हो गई तो आप सोचते कि ये जो आनंद आया है तो ये आया कैसे, इसको मैं जानूं। अब जब इसको जानने के लिए आप जाते हैं किसी गुरु के पास तो वो हो गया ज्ञान मार्ग। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई आप पहुंचते हैं फिर सदगुरु के पास। तो जो सदगुरु ने उस ज्ञान को समझाया कि ये ज्ञान आखिर कहाँ से उत्पन्न होता है, डिवाइन में कहाँ है और हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होता है, तो उस तरह का ज्ञान कहलाता है सत्य मार्ग ज्ञान। तो हमारे गुरुदेव सत्यानंद जी ने हमें सत्य मार्ग पे ही चलना सिखाया है और मैं सत्य मार्ग, आनंद मार्ग और ज्ञान मार्ग तीनों तरह का ज्ञान देने में सक्षम हूँ। उसके पीछे कुछ मेरी योग्यता कह लो और कुछ जो है गुरु का ज्ञान
या गुरु के प्रति जो मेरा समर्पित भाव था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं यूट्यूब पे भी बहुत बार बोलती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, बार बार मुझे एक एक व्यक्ति को बताना पड़ता है। तो इसलिए आप यदि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज से ही आप जागृति की ओर चल जाएं। जागृति होना भी एक अध्यात्म ही है, क्योंकि मैं बार बार यहाँ जागृति की बात कर रही हूँ। अब जागृति चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, अध्यात्म क्या है? वो जागृति। जागृति चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या घर में कोई खाना बना रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं या आपके अर्निंग सोर्स में जा रहे हैं, हर जगह आपको जागृति की आवश्यकता होती है। और वो जागृति आपको ध्यान के द्वारा मिलती है, आपको अध्यात्म से मिलती है। जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते, बस वो जो है सारा जीवन भर लगे रहते हैं कार्य करने में, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम कार्य कैसे कर रहे थे और कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचेंगे, उनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसको ये भी पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। वो समय की वैल्यू भी समझता है और पैसे की वैल्यू भी समझता है। हर प्रकार की जो है वैल्यू उसको समझ आती है, और वही व्यक्ति जो है आध्यात्मिक कहलाता है। कोई ये नहीं कि आध्यात्मिक की कोई खास पहचान होती है। ये जो वेशभूषा होती है, ये सिर्फ हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ज्ञान है वो सारी दुनिया को दिखता है। बिल्कुल। और उसकी ऊर्जा जब सामने वाले को महसूस होती है तो उसके कार्य स्वतः बनने लगते हैं, उसके अंदर धैर्य और शांति अपने आप आती है। तो अध्यात्म जो हमारी तरंगों को दिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। ये ड्रेसअप हमारा व्यक्तित्व नहीं निखारता, हमारा जो अध्यात्म से निकलने वाली तरंगे हैं वही हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारे। बिल्कुल। जिस दिन आपने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया, उस दिन आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल हैं। चाहे वह आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं या अपना परिवार चला रहे हैं या बच्चों को पाल रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं किसी को, या किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे हमारे जीवन की 9 गतिविधियां हैं, उन 9 की 9 गतिविधियां जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हैं, आप उन 9 गतिविधियों में जो है उत्तमता से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सरल और सुगम मार्ग है अध्यात्म। हाँ, सुनने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप करने लगेंगे, जब आपको चस्का हो जाता है, जब आपके अंदर जिज्ञासा आ जाती है, तो ये बहुत आसान है। तो इसलिए इस मार्ग पर चलकर अपने आप को भी आगे बढ़ाओ और दूसरों को भी ले जाने का मार्ग बनाओ, क्योंकि दिशाधाम का उद्देश्य ही यही है। मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि दिशाधाम का उद्देश्य क्या है। बस आपने अगर उद्देश्य को पकड़ लिया तो आप भी उस उद्देश्य को बनाकर दूसरों के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर अध्यात्म की ओर बढ़ें और क्या कुछ कोर्स आपके यहाँ पे होते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में भी आपने जानकारी दी। हालांकि आगे कई कार्यक्रम आपके होंगे, उसमें हम और भी प्रश्नों आपसे करेंगे और कई प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। समय की कमी हमारे पास होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरु माँ, आप जुड़ी और आपने बातचीत की। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम दिशाधाम, इन्फिनिटी कॉन्सिक्यूशन फाउंडेशन, विलेज पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, अपोजिट नवल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर।